खबर विशेष में आज हम चर्चा करेंगे मुकेश सहनी के पार्टी के 5 ऐसे मजबूत उम्मीदवारों का नाम जिनका टिकट फाइनल हो चुका है। देखिए कौन से वह 5 विधानसभा है जहां से यह पांचों उम्मीदवार चुनावी मैदान में दिखाई देंगे और मजबूत दावेदारी अभी से ही पेश कर रहे हैं। देखिए एक एक करके पांचों विधानसभा सीट का नाम हम बताएंगे और यह भी बताएंगे कि आखिर वह पांचों सीट पर कौन उम्मीदवार होंगे। तो देखिए पहला सीट है सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट, जहां से पिछली बार वीआईपी पार्टी के संरक्षण खुद मुकेश सहनी वहां से चुनाव लड़े थे। हालांकि मुकेश सहनी जो है कुछ वोटों से चुनाव हार गए और वहां से आरजेडी चुनाव जीती। आरजेडी के विधायक यूसुफ सलाउद्दीन वहां से चुनावी मैदान में बाजी मार गए। मुकेश सहनी को वहां से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार वह सीट मुकेश सहनी के खाते में जा सकता है। देखिए आरजेडी और मुकेश सहनी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, इस बार महागठबंधन में है। लेकिन आरजेडी के विधायक वहां से जो यूसुफ सलाउद्दीन है, उनका जो छवि है उसको लेकर अब चर्चा है। आरजेडी में तेजस्वी यादव के पास उनका शिकायत भी है। उनके क्षेत्र के ही लोग कहते हैं कि विधायक जी जो है अपने महल से बाहर नहीं निकलते हैं। तो इसको लेकर आरजेडी के विधायक का इस बार वहां से पत्ता कट सकता है और वह सीट वीआईपी के पास जा सकती है और मुकेश सहनी वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि मुकेश सहनी के छोटे भाई संतोष सहनी वहां से चुनावी मैदान में दिखाई देंगे। देखिए संतोष सहनी पूरी तरीके से मैदान में उतरकर अब तैयारी करना शुरू कर दिए हैं और कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उनके परिवार से संतोष सहनी जो है वह चुनाव लड़ सकते हैं सिमरी बख्तियारपुर से और आरजेडी वहां से वीआईपी को वह सीट दे सकती है। उनके जो विधायक हैं उनका पत्ता लगभग कट सकता है। देखिए दूसरा कौन वह विधानसभा सीट है, तो दूसरा विधानसभा है छातापुर विधानसभा सीट, जहां से अभी मौजूदा समय में बीजेपी के विधायक और कद्दावर नेता नीरज बबलू वहां से चुनावी मैदान में बाजी मारे हुए हैं। देखिए पिछले 15 साल से यानी कि 2010, 15 और 2020 लगातार नीरज बबलू वहां से चुनावी मैदान में जीत रहे हैं। बीजेपी के चर्चित चेहरा नेता हैं, लेकिन इस बार नीरज बबलू के सामने वीआईपी के उम्मीदवार होंगे संजीव मिश्रा। अब कौन है संजीव मिश्रा, तो देखिए समाजसेवी है, बड़ा चेहरा है, पैनोरमा ग्रुप के सीएमडी है और मुकेश सहनी इस बार आरजेडी से बात करके देखिए, क्योंकि वह सीट आरजेडी का है, वहां से कई दफा आरजेडी चुनाव लड़ी, हालांकि जीत आरजेडी के नसीब नहीं हुआ है। तो अब मुकेश सहनी छातापुर विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और वहां से संजीव मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारेंगे। देखिए संजीव मिश्रा ब्राह्मण समाज से आते हैं और सबसे ज्यादा वोटर छातापुर विधानसभा सीट में कोई है तो वह ब्राह्मण है और ब्राह्मण जो है एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी के कोर कैडर वोटर माने जाते हैं। लेकिन संजीव मिश्रा के चुनावी मैदान में उतरने से अगर जो ब्राह्मण समाज का एक बड़ा वोट बैंक है वह अगर इधर ट्रांसफर होता है तो फिर वीआईपी की बात वहां बन सकती है और संजीव मिश्रा फिलहाल मजबूत स्थिति में है, मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं और लगातार क्षेत्र में एक्टिव है। देखिए पिछली बार संजीव मिश्रा वहां से हाल ही में पूरी तरीके से तैयारी की और मुकेश सहनी भी आए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहां से वीआईपी पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। तो देखिए 2 सीटों की चर्चा हम कर लिए। तीसरा सीट है केसरिया विधानसभा सीट, जहां से मौजूदा समय में जेडीयू के विधायक शालिनी मिश्रा वहां से विधायक है, चुनाव जीती हुई है। हालांकि पिछली बार
केसरिया से आरजेडी चुनाव लड़ी थी, हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव से बात करके मुकेश सहनी केसरिया सीट जो है वह वीआईपी के खाते में लेना चाहते हैं, क्योंकि वहां से एमएलसी महेश्वर सिंह के बेटे वरुण विजय का नाम जो है वह चर्चा में है। निर्दलीय एमएलसी बने वरुण विजय के पिता महेश्वर सिंह है, एक बड़ा हस्ती है, और वरुण विजय लगातार केसरिया से अपना दावेदारी जो है वह पेश कर रहे हैं और क्षेत्र में पूरी तरीके से एक्टिव है, सक्रिय है। तो देखिए वरुण विजय को लेकर चर्चा है कि अगर वरुण विजय वहां से चुनाव लड़ते हैं तो एक जो मुकाबला है वह बेहद दिलचस्प होगा जेडीयू और वीआईपी के बीच में। हालांकि वह सीट पिछली बार आरजेडी चुनाव लड़ी थी, लेकिन मुकेश सहनी जो है इस बार बात करके तेजस्वी यादव से अपने खाते में वह सीट मांग रहे हैं, क्योंकि केसरिया में वीआईपी का जो वहां पर पकड़ है वह काफी ज्यादा है। अब देखिए चौथा वह कौन विधानसभा सीट है, तो आरा सदर है, जहां से बीके सिंह का नाम चर्चा में है। वीआईपी पार्टी के नेता है, पूर्व रिटायर आईपीएस अधिकारी है। देखिए आरा सदर से चुनाव लड़ने की बात जो है वह सामने आ रही है। वीआईपी वहां से चुनाव लड़ सकती है। देखिए वहां से बीजेपी के फिलहाल विधायक हैं आरा से अमरेंद्र प्रताप सिंह, राजपूत समाज से आते हैं, और वीआईपी भी जिनको टिकट देने की सोच रही है बीके सिंह, वह भी राजपूत समाज से आते हैं। तो जाहिर सी बात है दोनों राजपूत हैं, तो मुकाबला वहां पर भी देखा जा सकता है, जो है मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा आरा सदर सीट से, जहां से अमरेंद्र प्रताप सिंह जो है बीजेपी से विधायक है। और देखिए पांचवा विधानसभा सीट जो है उसका बेहद महत्वपूर्ण है, महाराजगंज विधानसभा सीट, जहां से कांग्रेस के कद्दावर नेता विजय शंकर दुबे जो है वहां से विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस भी महागठबंधन के अंदर है और वह सीट वीआईपी को इसलिए मिल सकता है क्योंकि विजय शंकर दुबे को लेकर एक बात सबसे ज्यादा चर्चा में है कि हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ और वहां से अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद हैं, अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह वहां से चुनावी मैदान में थे। और जो बातें सामने आ रही है जो पॉलिटिकल सोर्स से, उसमें कहा जा रहा है कि विजय शंकर दुबे जो है वह दिखाई नहीं दिए और मदद जो है वह उतना नहीं कर पाए आकाश सिंह को लेकर। तो कहीं ना कहीं देखिए अखिलेश सिंह एक बड़ा चेहरा है, लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी है, खासम खास माने जाते हैं, तो विजय शंकर दुबे का भी यहाँ से पत्ता कट सकता है और वह सीट जो है महाराजगंज विधानसभा सीट वह वीआईपी के खाते में जाएगा, क्योंकि मुकेश सहनी प्रयास कर रहे हैं। और वहां से युवा चेहरा है नीतीश द्विवेदी। देखिए नीतीश द्विवेदी हाल ही में वीआईपी पार्टी ज्वाइन किए हैं और युवा चेहरा है, युवाओं में उनकी काफी ज्यादा पकड़ भी है और महाराजगंज को बदलने की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो 5 सीट हम बताए हैं उस पर मुकेश सहनी भी लगभग मोहर लगा चुके हैं, तेजस्वी यादव से भी उनकी बातें जो है वह फाइनल हो चुकी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि यह 5 सीटों पर यह 5 उम्मीदवारों के नाम जो चर्चा में है उस पर कितना आधिकारिक मोहर लगता है। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, जो पॉलिटिकल सोर्स से खबरें आ रही है सबसे पहले हम आपको बिहार 100 पे दिखा रहे हैं एक एक करके। आप अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।